360 माल्यार्पण से तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें करनाल के पंचायत भवन से है, जहां पर हरियाणा कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष चुने जाने पर इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर सुमित नरवाल जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल शहर से पहले एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पहले दिल्ली की तरफ से रणजी खेली, उसके बाद IPL खेली, उसके बाद इंडिया ए खेला। और अब एक जो बड़ी बात इनकी इंसानियत की जो अच्छी लगती है वो ये है कि ये अपने साथ साथ अपने युवा प्लेयरों को भी प्रोत्साहन देते हैं और उनको आगे खिलाने का काम करते हैं। आपने जो सुना हो नवदीप सैनी जो इंडिया टीम में अभी खेल भी रहे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो इन्हीं का काम है। इन्हीं की सपोर्ट से, उनकी मेहनत से और इनकी सपोर्ट से नवदीप सैनी आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और आने वाले और काफ़ी प्लेयर भी हैं हमारे करनाल से ही, जिनका मैं एक दो दिन बाद आपको इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, जो सुमित नरवाल जी की छत्रछाया में, इनकी गाइडलाइन में, गाइडेंस में अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इनके साथी हैं वो इनको माला पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं और गर्व की बात बनती भी है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक करनाल शहर का नाम रोशन करने में सुमित नरवाल का नाम ज़रूर आता है। चेहरे पर स्माइल और हाथों में बुके लेकर स्वागत करना बनता भी है, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। और अब भी हरियाणा कुश्ती संघ के लिए अब और भी बेहतर काम किए जाएंगे, इस चीज़ की हमें उम्मीद है और करनाल शहर को भी उम्मीद है। और इतना बड़ा जो ओहदा मिला है वो इनकी काबिलियत के हिसाब से ही मिला होगा। और ये कोच हैं करनाल से दिनेश खोकर, वो अब सुमित नरवाल क्रिकेट प्लेयर का स्वागत करेंगे और ये माला पहनाकर दिनेश खोकर क्रिकेट के कोच जो हैं वो इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। चुना गया है, क्या क्राइटेरिया रहता है और किस आधार पर आप कुश्ती संघ के हरियाणा के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली है। हरियाणा का नंबर 1 गेम, हरियाणा का नहीं इंडिया का नंबर 1 गेम इस टाइम कुश्ती है। जो आप देखेंगे कहीं पे भी अगर जो कोई कंपटीशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, हर जगह हमारी कुश्ती जो है इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीत के ला रही है। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी और सारे मेडल्स ख़ास तौर पे हमारे हरियाणा के लेके आते हैं पहलवान, तो और भी ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी रहेगी कि उनका अच्छा देख रेख हम लोग कर सकें, उनको जो भी फैसिलिटीज़ और हम प्रोवाइड कर सकें, वो सब चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहेगा। यहाँ तक बात रही क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया वर्ल्ड जो अपना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत हमारी संस्था है। इसके चुनाव हुए थे, अभी 31 तारीख को भी थी। इससे पहले जो एक वर्किंग कमेटी जो रेसलिंग को हरियाणा में देख रही थी, उसका जो कामकाज करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां थी। तो उसको आपने पीछे मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, 3 स्टेट्स की जो रेसलिंग बॉडीज़ हैं उनको स्क्रैच किया गया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उनकी जगह फिर हम लोगों ने लिए अब इसका चुनाव हुआ है, जिस चुनाव में हम लोग निर्विरोध चुन के आए। क्रिकेट से कुश्ती, ये क्या कॉम्बिनेशन या ये किस तरीके का बदलाव, हालांकि फिटनेस दोनों में ज़रूरी है, लेकिन ये बदलाव किस तरीके से क्रिकेट में आगे क्यों नहीं, कुश्ती में क्यों आगे? देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये समझना होगा कि मैं कुश्ती सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। कुश्ती सिखाने का काम है वो कोचिज़ ही करेंगे, जो प्रोफेशनल कोचिज़ हैं वही करेंगे। मैं कुश्ती संघ में आया हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा रोल जो रहेगा खिलाड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखना, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो उसका ध्यान रखना, इस तरीके के जो टूर्नामेंट्स हम लोग करवाएंगे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, प्लेयरों को आने जाने में, रहने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। ग्राउंड लेवल पे कहीं पे भी किसी तरीके की अगर जो कहीं किसी अखाड़े में, एकेडमी में मैट की ज़रूरत है या और किसी सुविधाओं की ज़रूरत है, हमारा काम उन सब सुविधाओं को सुचारू करना है, फैसिलिटीज़ ग्राउंड लेवल पे लेके जाना, ये हमारा काम है। तो इसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं आप कह सकते कि मैं क्रिकेट से कुश्ती में कोचिंग के लिए आया हूँ, ऐसा कोई बदलाव नहीं है। मेरा प्रोफेशन जो है वो क्रिकेट ही है और क्रिकेटरों के साथ मैं हमेशा से पहले भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। 24/7 मैं
क्रिकेटरों के साथ पहले भी जुड़ा हुआ था। अभी भी आप अगर जो देखोगे तो जिन्हें भी पता लगा है कि भाई आज इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब लोग ऐसे आएंगे। मतलब बड़ा अच्छा भी लगा कि मेरे जूनियर जब मैं होता था, मुझे क्रिकेट सिखाने वाले, मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ खेलने वाले, मेरे जूनियर क्रिकेटर या कुश्ती से जुड़े हुए सब लोग यहाँ पे रहेंगे, आए हुए हैं। आज बड़ी खुशी हुई है मुझे ये सब देख के। तो अब मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ भी बढ़ गई हैं। 2-2 गेम क्रिकेट तो था ही, अब मुझे कुश्ती भी देखनी है, कुश्ती की जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं नरवाल जी, उसमें ना ये होता है कि इस बार जैसे शूटिंग और आर्चरी को नहीं रखा गया, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगली बार शायद जो जहाँ पर होने हैं वहाँ पर कुश्ती नहीं होगी, क्योंकि वो देश डिपेंड करता है जहाँ पर वो गेम्स हो रही हैं। तो कुश्ती में भारत का वर्चस्व है, और अगर कुश्ती नहीं जाएगी तो फिर मेडल बहुत कम हो जाएंगे। तो इसको लेकर आप कुछ एक एप्लीकेशन या कुछ इस तरीके की बात, शिकायत रखने का प्रयास करेंगे जो वर्ल्ड लेवल पर कुश्ती संगठन है? देखिए, ये सारे काम जो भारतीय कुश्ती संघ के हैं, और हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी, वो कुश्ती को मतलब 24/7 फॉलो करते हैं, कुश्ती के लिए 24/7 अवेलेबल है। तो वो अपनी तरफ से, अगर मेरी जानकारी में अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने नया अभी ज्वाइन किया, तो इस तरीके की बारीक जानकारियाँ मेरे पास नहीं है अभी। पर आई एम श्योर कि हमारी WFI अगर जो कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में ज़रूर प्रयास करेगी। अगर जो 1% कुछ ऐसा होता भी है तो हमारी जो पहलवानी का स्तर है, जो लेवल हमारे रेसलर्स का है, वो कॉमनवेल्थ गेम से बहुत ऊपर है। वहाँ पे हमारा कोई कंपटीशन अभी हाल फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अगर जो वो नहीं भी लेंगे तो वो अपने, शायद उन देशों को अपने मेडल बढ़ाने होंगे कि भाई हमें इन्हें हरा तो सकते नहीं है, तो शायद इन्हें बाहर बैठा दो तो हमारे मेडल बढ़ जाएंगे। हो सकता है ये भी। नरवाल जी बहुत अच्छे हरियाणा में खिलाड़ी हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन ऐसे में वो उभर नहीं पाते हैं, तो आप उनके लिए क्या सहायता कर सकते हैं? देखिए, जिस भी तरीके की सहायता, चाहे वो हरियाणा सरकार के माध्यम से उनसे बात करके मिलके या WFI से बात करके मिलके, जो भी हम अपनी तरफ से बेस्ट कर पाएंगे। मैं अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो कर पाऊंगा, अभी सारे अखाड़े से जुड़े हुए लोग करनाल के यहाँ मेन बैठे हुए हैं, मुझे अभी पता लगा है, तो इनसे बैठ के मैं इनकी सारी बातें समझूंगा, और उसके बाद फिर जो भी हमसे बेस्ट हो पाएगा वो हमारा कुश्ती में लाने का, मेरे को आने का पर्पज़ भी यही है कि खिलाड़ियों तक बुनियादी सुविधाएं हम एटलीस्ट पहुंचा पाए। लेकिन वहाँ तक तो जो जब आप होते हैं तो राजनीतिक का दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, तो उस पर सिर्फ अपनी ही पार्टी के लोग जो है वो खिलाड़ियों को भेजते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं जिन्हों गरीबी के कारण जो है वो उभर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आप कितना सहयोग कर सकते हैं? देखिए, इस तरीके की चीज़ों को ही निकालने के लिए खिलाड़ी आगे आते हैं। अब यहाँ पे मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो अभी हमारा हरियाणा कुश्ती संघ ने, अभी आप पीछे का देखेंगे, पिछली फेडरेशन जो भी थी उसने आज तक कभी हरियाणा में कोई नेशनल नहीं ऑर्गेनाइज़ करवाई, कोई फेडरेशन कप नहीं ऑर्गेनाइज़ करवाया। जो हमारी हरियाणा कुश्ती संघ अभी बनी है, नई गठित हुई, अभी मेरे ख्याल हमें 8 दिन हुए हैं, और हमने अभी 24, 25 और 26 तारीख को हम लोग रोहतक में फेडरेशन कप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश से टॉप की जो 8 स्टेट हैं उसके पहलवान आके लड़ेंगे। उसके लिए हरियाणा की जो टीम चुनी जाएगी उसका 12, 13 और 14 को हम लोग स्टेट कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट से पहलवान जाएंगे। तो उस कंपटीशन में जाने के लिए हम लोग 10 तारीख को, अभी मैं कोच साहब से बात कर रहा था, 10 तारीख को हम लोग अपने करनाल में ट्रायल रखेंगे। जो भी पहलवान उस एज कैटेगरी में, उस वेट कैटेगरी में हो, एलिजिबल हो, वो आके ट्रायल देगा, लड़ेगा। जो जीतेंगे, जो रनर अप होंगे, वो हमारे उस कंपटीशन में लड़ने जाएंगे। फिर वहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस रहेगी उस आधार पे वो फेडरेशन कप में खेलेंगे। तो हम लोग, हमारा काम यही है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे जो है हम लोग उनको सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करवाएं। वो हम लोग पूरी तरीके से, पूरी दिलो जान लगा के करेंगे। अध्यक्ष कौन बने? रोहतास जी।